हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का आर.एस. पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 2025 में कब है, सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए क्या विशेष उपाय करें। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 2025 का विशेष महत्व है, विशेषकर सुहागन महिलाओं के लिए। यह तिथि न केवल व्रत, पूजा और दान पुण्य के लिए पवित्र मानी जाती है, बल्कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और विशेष उपाय करना अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए अत्यंत फलदायी होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, उसके महत्व, व्रत विधि और विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 में कब है। तिथि का प्रारंभ 10 जून 2025 मंगलवार प्रातः 11:35 बजे शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 11 जून 2025 बुधवार दोपहर 1:13 बजे तक है। सत्यनारायण व्रत व कथा और वट सावित्री व्रत मुख्यतः 10 जून को मनाए जाएंगे। यह तिथि ज्येष्ठ मास की अंतिम पूर्णिमा है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम ज्येष्ठ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यह पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत, गंगा स्नान, दान पुण्य, वट वृक्ष पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन की गई पूजा और व्रत से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। सुहागन महिलाएं इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय भी करती हैं। दोस्तों, सत्यनारायण व्रत व पूजा विधि के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्नान और संकल्प लें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र स्नान करें। घर के पूजा स्थान को साफ करें और सुंदर रंगोली सजाएं। हाथ में जल, पुष्प और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही हूँ, जिससे मेरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। आइए दोस्तों, अब हम सत्यनारायण व्रत पूजा सामग्री के बारे में जान लेते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रख लें। तुलसी पत्ते, पंचामृत, रोली, अक्षत, धूप, दीप, केले के पत्ते, दूध, दही, शहद, गाय का घी, गेहूं या चावल का कलश, नारियल, फूल, मिठाई, कथा पुस्तिका और 5 प्रकार के फल। भोग में आप सात्विक हलवा या खीर बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। कलश स्थापित करें, उसके ऊपर नारियल रखें और मौली बांधें। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत से स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं। उसके बाद तुलसी पत्र, फूल, चंदन, अक्षत अर्पित करें। अब दीप जलाकर सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। कथा में 5 अध्याय होते हैं जो भगवान की महिमा बताते हैं। उसके बाद सभी परिवारजनों के साथ मिलकर कथा का श्रवण करें और फिर उसके बाद आरती करें और भोग अर्पित करें। आइए दोस्तों, अब हम सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व जानते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा सुनने मात्र से ही घर में सुख, शांति, सौभाग्य और लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत से जीवन में अज्ञानता दूर होती है और व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं। विशेषकर सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय भी हैं जिन्हें उन्हें कर लेना चाहिए। पहला है वट वृक्ष की पूजा करें। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उसकी जड़ में जल, दूध, चंदन अर्पित करें। पेड़ के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटें। सिंदूर, चूड़ी, फल, फूल अर्पित करें। वट सावित्री कथा का पाठ करें, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। यह उपाय पति की लंबी उम्र, गृह कलह की समाप्ति और वैवाहिक सुख के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है चंद्रमा को अर्घ्य दें। शाम के समय चंद्रमा को गाय के दूध में चावल डालकर अर्घ्य दें। मन में यह प्रार्थना करें, हे सोमदेव, जैसे आपकी शीतलता पूरे संसार को शांति देती है, वैसे ही मेरे परिवार और वैवाहिक जीवन में भी शांति, सौहार्द और सौभाग्य बना रहे। इससे मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आती है बारी
दान की। सिंदूर और श्रृंगार का दान। किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मणी सुहागन महिला को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, साड़ी आदि वस्तुएं दान करें। इस दौरान अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कथा के उपरांत यथाशक्ति ब्राह्मण, साधु या ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और वस्त्र दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति, पितृदोष नाश और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद गाय को हरा चारा खिलाएं। पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। साथ ही गाय के माथे पर हल्दी का तिलक करें और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुछ शुभ मंत्र भी दिए जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे सत्यनारायण मंत्र, ओम नमो भगवते नारायणाय। दूसरा है सौभाग्य प्राप्ति मंत्र, ओम सौभाग्यवत्यै नमः। तीसरा है वट सावित्री मंत्र, ओम वटाय नमः सावित्र्यै नमः। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 10 जून का दिन सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन सत्यनारायण व्रत, वट वृक्ष की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य और श्रृंगार दान जैसे उपायों से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। पति की दीर्घायु, संतान सुख, पारिवारिक सुख शांति और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य करें। श्रद्धा, आस्था और समर्पण से किया गया यह दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और सौभाग्य का संचार करेगा। दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे राम।